कक्षा 6 के सभी बच्चों का आज हमारी कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग फिर से सामाजिक विषय के नागरिक शास्त्र भाग से हमारा पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में पाठ 4 नगरीय स्वशासन के बारे में जानेंगे। बच्चों, अब तक हमने जो जाना था उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। अब तक हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जाना था। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था क्या है, जिसके अंतर्गत हमने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में की समितियों, उनके कार्य, उनकी आमदनी और उनकी चुनाव प्रक्रिया आदि के बारे में पिछली कक्षाओं में जानकारी प्राप्त की थी। इसी क्रम में हम लोग आज क्या क्या जानेंगे ये जान लेते हैं। आज हम लोग शहर के बारे में जानेंगे, शहर कैसे होते हैं ये जानेंगे, और साथ ही साथ हम लोग नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सभी नगरीय जो हमारी निकाय हैं, इनकी चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, इनके कार्य क्या हैं, इनके पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ शहर की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में भी आज जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग नगरीय स्वशासन के बारे में जानते हैं। आज बच्चों हम एक ऐसी बालिका के बारे में बताएंगे जिसका नाम मीरा है और बहुत होशियार है और शहर में पढ़ती है, छुट्टियों में अपने गांव आई हुई है। ये बालिका बिल्कुल वैसे ही है जैसे मीना मंच की मीना है। हम लोग मीना मंच में मीना नाम की एक बालिका के बारे में जानते हैं ना, उसी की तरह तेज तर्रार, होशियार और करीब करीब सभी बातों को जानने वाली है। जिस तरह मीना का भाई राजू है, उसी तरह मीरा का भाई गोकुल है और वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। मीरा छुट्टियों के बाद अपने शहर स्कूल खुलने वाला है, इसलिए शहर जा रही है। गोकुल के स्कूल अभी बंद है। गोकुल ने कहा, दीदी हमें भी अपने साथ शहर ले चलो। मीरा ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले चलती हूँ। गोकुल गांव में पड़ता है, इसलिए वो पहली बार शहर जा रहा है। उसने जब जाकर शहर को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। बड़ी बड़ी इमारतें और ढेर सारी लंबी लंबी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो खूब ध्यान से उन गाड़ियों को और इमारतों को देख रहा था, बिल्कुल आँख को फैलाकर। उसकी स्थिति देखकर उसकी बहन मीरा ने कहा, गोकुल ये सब देख के तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा। तो गोकुल ने कहा, हाँ दीदी, ये तो बहुत देख के लगता है, क्या है? तो मीरा ने कहा, अच्छा देखो, मैं तुम्हें और बातें बताती हूँ। गोकुल, शहर की जीवन शैली गांव की जीवन शैली से अलग होती है। यहाँ पर कई कारखाने होते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं, जिसके कारण लोगों को व्यवसाय के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। शहरों में बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थाएं हैं, अर्थात बड़े बड़े स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज हैं, जिसके कारण यहाँ के लोगों को शिक्षा के खूब सारे अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ के जो शहर के जो चिकित्सा व्यवस्था है वो गांव से बहुत अच्छी है। गांव की चिकित्सा व्यवस्था केवल एनम और छोटे छोटे डॉक्टरों के ऊपर निर्भर करती है। शहरों में बड़े बड़ी चिकित्सालय हैं, जिसके कारण लोगों को शहरों में इलाज कराने में बहुत आसानी होती है। शहरों में स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन जैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं और यहाँ पर कॉलेजों में, स्कूलों में, अस्पतालों में इंटरनेट का प्रयोग भी होता है। शहर की सड़कें, बिजली, पानी बहुत से अच्छी स्थिति में होते हैं। गोकुल ये सब बातें सुन रहा था। गोकुल को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कितनी अच्छी जीवन शैली लोगों के गांव की है, गांव से शहर की है। गांव में तो ये सारी सुविधाएं हैं नहीं। लेकिन जब गोकुल ने ये सब देखा और मीरा को ये लगा कि गोकुल गांव से अपनी ज़िंदगी से और शहर की ज़िंदगी की तुलना करने लगा है, तब मीरा ने कहा, गोकुल ये सारी सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन शहरों की अनेक समस्याएं भी होती हैं। गोकुल ने पूछा, अच्छा वो क्या क्या हैं? तो मीरा ने कहा, भाई मेरे
गांव शहर में आए दिन सड़कों पे जाम लगता है। गाड़ियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि एक जगह पर जाम लग गया तो उसे निकलने में घंटों समय जाता है। इसके अलावा गांव शहर में पीने का स्वच्छ पानी भी कहीं कहीं नहीं मिलता है, यानी पेयजल की समस्या होती है। बरसात में या जब कभी पानी बरस गया या विभिन्न परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि गांव शहर के जो कॉलोनीज हैं उसमें पानी भर जाता है और जल निकासी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की होती है। चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस तरह की समस्याएं शहरों में बहुत अधिक पाई जाती हैं। अब गोकुल को बड़ा आश्चर्य हो रहा था, तो गोकुल ने कहा कि दीदी इतनी समस्याएं, ये तो सब गाँव में नहीं होती हैं, तो इन समस्याओं का समाधान क्या है? मीरा ने कहा, भाई सुनो, यहाँ के लोग जो हमारे नगर निवासी हैं, नगर के वासी हैं, वो आपस में मिलकर समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। गांव में देखरेख के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होती है। शहरों में भी ऐसे निकाय बने हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादातर आपसी सहयोग से ही इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब गोकुल ने कहा, दीदी ये तो समझ में आ गया, कुछ और बातें बताइए। मीरा ने कहा, सुनिए, एक ऐसी जो हमारी खैरागढ़ ग्राम पंचायत, अभी आपने देखा कि जो बहुत आपने सुना होगा खैरागढ़ ग्राम पंचायत के बारे में। ये जो खैरागढ़ ग्राम पंचायत है ये पहले गांव था, आप जानते ही हो, यहाँ पर ग्राम पंचायत कार्य करती थी, लेकिन अब यहाँ पर नगर पंचायत कार्य करने लगी है। गोकुल ने कहा, क्यों? पहले गांव था, अब शहर कैसे हो गया? तो मीरा ने कहा कि गोकुल, खैरागढ़ ग्राम पंचायत की आबादी जब 10,000 या उससे ज़्यादा हो गई, तब सरकार ने इसे नगर पंचायत बना दिया। ये सरकारी नियम है। जब शहर या कस्बे की आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच बढ़ जाती है तो वहाँ पर नगर पंचायत का निर्माण कर दिया जाता है। ये संख्या अपनी परिस्थिति के अनुसार घटती बढ़ती भी रहती है। सरकारी नियम जब जैसे बनते हैं उस तरह से इन नगर पंचायतों का निर्माण होता है। गांव जब कभी शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होता है तो सबसे पहले नगर पंचायत बनाया जाता है। गोकुल ने कहा, ये तो हो गई बातें, अब थोड़ी और बातें दीदी हमको बता दीजिए। तो मीरा ने कहा, भाई सुनिए, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर परिषद निगम शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं। जिस तरह ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत गांव की स्थानीय स्वशासी संस्थाएं हैं, लेकिन दोनों का अंतर है। गांव में जो हमारी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत है, ये पिरामिडिकल काम करती है, यानी तीनों संस्थाएं एक साथ काम करती हैं, एक छोटे स्तर पर, एक थोड़ी बड़े स्तर पर और एक उससे बड़े स्तर पर। लेकिन जो शहर की जो स्वशासी संस्थाएं हैं, यानी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, ये पिरामिडिकल काम नहीं करती हैं। ये अलग अलग एक बॉडी हैं, अलग अलग निकाय है। कहीं पर ग्राम पंचायत कार्य करती है, कहीं नगर पालिका परिषद काम करती है और कहीं नगर निगम काम करती है, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अध्यक्ष और सदस्य का चुनाव इसमें लड़ सकते हैं, और इसमें भी कम से कम 1/3 पद महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते हैं। हमारे देश में 17 नगर निगम हैं। आपकी इस पुस्तक में दिया गया है, आप इस पुस्तक के अगर आंकड़े को देखें तो यहाँ पर दिया गया है हमारे प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और नगर पालिका है और नगर पंचायत भी है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ये संख्याएं बढ़ और घट भी सकती हैं। अब हम इस चार्ट को देखते हैं। मीरा ने कहा, गोकुल, इस चार्ट को आप देखिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर नगर पंचायत कार्य करती है, कहाँ नगर पालिका परिषद कार्य करती है और कहाँ नगर निगम कार्य करती है। चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले नगर पंचायत को हम देख लें। वहाँ पर जहाँ 5,000 से अधिक आबादी हो जाती है वहाँ पर नगर पंचायत कार्य करती है। नगर पालिका परिषद जहाँ पर 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या हो जाती है
वहाँ पर नगर पालिका परिषद कार्य करने लगती है। और जब 5 लाख से अधिक की जनसंख्या जिस शहर की हो जाती है वहाँ पर नगर निगम कार्य करती है। और बच्चों, नगर निगम एक बड़े सरकार जहाँ पर बड़ा शहर होता है वहाँ काम करती है, जिसको मेट्रो सिटी कहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, इस तरह के क्षेत्रों में नगर निगम कार्य करती है। गोकुल ने मीरा से कहा, दीदी ये तो हमको समझ में आ गया, अब एक बात आपसे पूछें? मीरा ने कहा, पूछो भैया। तो गोकुल ने कहा कि दीदी हमको अब आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दे दीजिए। मीरा ने कहा, तो सुनिए, अभी तो घर हमारा दूर है और आप रास्ते में इसको सुनते चलिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम नगर पंचायत की बात कर लें। नगर पंचायत 5000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत बनती है। अब ये आपको पता ही चल गया है। तो और ये जो नगर पंचायत होती है इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, जिन्हें वार्ड कहा जाता है। नगर पंचायत में 10 से 21 वार्ड होते हैं और प्रत्येक वार्ड में एक सदस्य होता है। उसका चुनाव वार्ड में रहने वाले वो सभी मतदाता करते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी होती है। इसमें भी चुनाव होता है और वह सदस्य अपने वार्ड के लिए खूब सारा काम करता है। गोकुल ने कहा, ठीक है, अब समझ में आ रहा है, आगे कुछ बताइए। तो मीरा ने कहा कि ठीक है, आपको अब हम नगर पंचायत में कौन कौन से पद हैं इसके बारे में बताते हैं। नगर पंचायत में एक नगर अध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव उस नगर पंचायत के वो सभी मतदाता करते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होती है। यह अध्यक्ष का पद जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। अध्यक्ष की सहायता के लिए सदस्य होते हैं और सभी मिलकर अपने क्षेत्र का खूब विकास करते हैं। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की सहायता के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी भी होता है। वह कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त होता है, यानी एग्ज़ाम दे के और पढ़ के एग्ज़ाम देता है, फिर उसके बाद पास होता है, फिर सरकार द्वारा एक नियुक्त व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं अधिशासी अधिकारी। वह इन कार्यों में सहयोग करता है। तो ये हो गए नगर पंचायत के कार्य और उनके पद। अब गोकुल ने कहा, अब नगर पालिका परिषद। तो मीरा ने कहा, सुनो, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। नगर पालिका परिषद की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक की होती है। वह शहर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक की पहुंच जाती है, वहाँ के रहने वाले इतने सारे लोग हो जाते हैं, तब वहाँ पर नगर पंचायत नहीं बनाई जाती है, वहाँ नगर पालिका परिषद बनाई जाती है। यह संस्था यानी यह निकाय नगर पंचायत और नगर निगम के बीच का भाग होता है, ना तो उससे कम, यानी गांव से थोड़ा सा ऊपर नगर पंचायत और नगर पंचायत के बाद नगर पालिका परिषद। इसको भी कई भागों में बांटा जाता है। एक नगर पालिका में वार्डों की संख्या कम से कम 25 से 55 होती है। इतनी जनसंख्या, इतने वार्ड जब बनाए गए तो इतने वार्ड के सदस्य भी होंगे। उन प्रत्येक वार्ड के सदस्य की का चुनाव वहाँ के मतदाताओं द्वारा होता है, जैसे नगर पंचायत में होता है। और एक नगर पालिका में परिषद में 25 से 55 वार्ड सदस्य भी हो गए। इन्हें वार्ड मेंबर या पार्षद कहा जाता है। इन्हें सदस्य नहीं कहते हैं, इन्हें पार्षद कहते हैं। और इसी तरह नगर पालिका परिषद में एक अध्यक्ष भी होता है, जिसका चुनाव जनता द्वारा सीधे होता है। इसकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। लेकिन जानते हो गोकुल, उपाध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, सदस्य और मिलकर उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। ये सारी सदस्य लोग हमारे नगर पालिका परिषद में कार्य करते हैं। इसके अलावा एक और पद होता है। गोकुल ने मीरा से कहा, वो क्या? तो मीरा ने कहा, चलो अब हम तुम्हें एक चार्ट दिखाते हैं। उस चार्ट के मदद से आपको ये सब पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन पद होते हैं।
चार्ट को ध्यान से देखिए। गोकुल ने कहा हाँ दिख रहा है। तो मीरा ने कहा ध्यान से सुनिएगा, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए नगर पालिका परिषद के पदाधिकारी लिखे हुए हैं। तो बच्चों आप भी ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा कि नगर पालिका परिषद के कौन कौन से पद होते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष है, जैसा कि हमने बताया इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, आपस में तय कर लेते हैं लोग, सदस्य और अध्यक्ष मिलकर इनका चुनाव कर लेते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे मेंबर या पार्षद आ गए, जिसे जो सदस्य हैं जिन्हें नगर पालिका परिषद में पार्षद कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ भी सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता है। यही बात अभी हमने बताया था आपको कि एक और होता है, एक पद और होता है। वो क्या है? वो सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी है। यहाँ भी सरकार द्वारा एक पदाधिकारी नियुक्त होता है जिसका नाम होता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी। ये तो हो गई हमारी नगर पालिका परिषद की कार्यकारिणी। ये सभी मिलकर अपने क्षेत्र का खूब सारा विकास करते हैं। अब हम नगर निगम की बात करें तो गोकुल ने मीरा से पूछा दीदी अब एक बचा है वो भी बता ही दीजिए। मीरा ने कहा ध्यान से सुनो, नगर निगम का गठन 5 लाख की जनसंख्या पर होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों की संख्या 60 से 110 तक होती है और यहाँ पर जो अध्यक्ष होता है उसे अध्यक्ष नहीं कहा जाता है, वो महापौर कहलाता है और महापौर का चुनाव भी सीधे जनता द्वारा होता है। इसके अलावा यहाँ भी एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसे नगर आयुक्त कहा जाता है और इसे सरकार द्वारा नियुक्त करते हैं। सदस्यों की संख्या 60 से 110। महापौर एक, नगर निगम में भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नगर आयुक्त। इस तरह ये सारे पद हैं जो नगर निगम में कार्य करते हैं। गोकुल ने कहा मीरा दीदी समझ में नहीं आया, पदों के बारे में ज़रा फिर से बताइए। तो मीरा ने कहा भाई ये चार्ट आप ध्यान से देखिए। बच्चों आप भी देखिएगा, गोकुल के साथ साथ आप भी समझिएगा। इस चार्ट में मीरा ने सारे सदस्यों के को अलग अलग वर्णित किया है, जैसे अभी आपने और लोग और निकायों के बारे में देखा था। इसमें भी आप देख लीजिए नगर निगम के पदाधिकारी कौन है। सबसे पहले महापौर अथवा मेयर है, फिर पार्षद हैं, फिर वही सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त है। अब मीरा ने जितना कुछ बताया गोकुल की समझ में आ गया। आगे ये तालिका को देखकर आप भी ध्यान से बच्चों देखिए और मीरा ने गोकुल को भी दिखाया और समझाया कि देखो इस तालिका के आधार पर आप ये जान पाएंगे कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितना कार्यकाल है, कितने सदस्यों की संख्या है, चुनाव में लड़ने की आयु कितनी है और प्रमुख पद कौन कौन से हैं। स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि नगर पंचायत में 5000 से अधिक जनसंख्या है, कार्यकाल 5 साल है, जनसंख्या सदस्यों की संख्या 10 से 24 है, चुनाव लड़ने की आयु 21 वर्ष है, प्रमुख पद अध्यक्ष हैं। इसी तरह नगर पालिका परिषद में भी दिया गया है, इसी तरह नगर निगम में भी दिया गया है कि कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितने साल ये कार्य करती है, कितने सदस्य संख्या है, चुनाव लड़ने की आयु क्या है और इसके प्रमुख पद कौन है। बच्चों आप अपनी कॉपी तो रखे ही होंगे अपने पास, जल्दी से पेन निकालिए और इस तालिका को बना डालिए। जल्दी जल्दी से बनाइए, आपको इससे बहुत आसानी से समझने में होगा और समझ में आएगा कि कैसे बना हुआ है। जल्दी से देखिए और इसको बना लीजिए। चलिए बन गया ना। अब आगे बढ़ें। गोकुल और मीरा रिक्शे से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में काफ़ी समय था, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। चीज़ें सारा नगर निकायों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए गोकुल अपनी दीदी के साथ चला जा रहा था कि अचानक उसका रिक्शा एक गड्ढे में गिर गया। उसने गोकुल के मुंह से निकला भैया संभाल के। फिर रिक्शे वाले ने गोकुल को देखा और दोनों उतर गए। रिक्शे वाले ने गोकुल से कहा कि इस तरह के गड्ढे तो हमारे शहरों की सड़कों में मिलते ही रहते हैं। तो गोकुल ने कहा ये लोगों की समस्याएं हैं। रिक्शे वाले भैया ने कहा कि
गोकुल, ये सड़क पे गड्ढे और नल में पानी ना आना, ये सब शहरों की समस्याएं होती है। तभी गोकुल ने देखा कि सामने लोग पानी के लिए भी परेशान हैं। गोकुल ने कहा रिक्शे वाले भैया से, भैया आपके शहर में तो बड़ी समस्याएं हैं। तो रिक्शे वाले ने कहा, हाँ गोकुल, बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़कों में गड्ढे हो जाना, नलों में पानी ना आना, इसके अलावा रात में सड़क पे अंधेरा भी हो जाता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो ख़राब हो गई है वो भी नहीं बदली गई है। और जो ये पार्क आपको दिख रहा है, इसकी चारदीवारी भी आपको टूटी दिख रही होगी। तो गोकुल ने कहा, अच्छा ये क्या हमेशा से ऐसे था? रिक्शे वाले भैया ने कहा, नहीं, पहले जो हमारे नगर पालिका के सदस्य थे, जो कार्य करते थे, अध्यक्ष थे, वो बहुत अच्छा काम करते थे। उन्होंने ही तो ये सड़कें बनवाई, नलों में बाकायदा पानी भी दिलवाया और ये सारी स्ट्रीट लाइट उन्हीं की लगाई हुई है। ये पार्क भी उन्हीं के बनाए हुए हैं, ये पुस्तकालय, ये सिनेमा घरों की सारी व्यवस्था उन्हीं की हुई है। लेकिन आज जब इस पे काम ही नहीं हो रहा है, स्ट्रीट लाइट बदली नहीं जाएगी, जो टूटी है चारदीवारी वो बनवाई नहीं जाएगी, गड्ढे बनाए नहीं जा रहे हैं, नलों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तो ये समस्याएं अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। गोकुल ने कहा, इतनी समस्याएं, इसकी शिकायत क्यों नहीं आप करते हो? तो रिक्शे वाले भैया ने कहा, शिकायत करें किससे? गोकुल ने मीरा से कहा, दीदी इसकी क्या शिकायत नहीं होती है? मीरा ने कहा, नहीं होती है। कुछ जगहों पर नगर पालिका परिषद और नगर निगम के विरुद्ध शहर के लोग शिकायत भी करते हैं। शिकायत काम न करने या पैसों के दुरुपयोग के बारे में होती है। राज्य की सरकार इन शिकायतों की जांच करती है और शिकायत सही होने पर सरकार उस नगर पालिका परिषद या नगर निगम को भंग भी कर सकती है। गोकुल ने पूछा, शिकायत करी कहाँ जाए? मीरा ने कहा, इसकी शिकायत राज्य सरकार को की जाती है। तो रिक्शे वाले भैया ने कहा, राज्य सरकार तक हम दीदी कैसे पहुँचेंगे? तो मीरा ने कहा, पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, इसकी शिकायतों के लिए आजकल ऑनलाइन व्यवस्था है, टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं। इन नंबरों से आप अच्छे से शिकायत कर सकते हैं और आपकी शिकायतें वहाँ सुनी भी जाएंगी। तब रिक्शे वाले भैया ने कहा, अब मैं इन सब की शिकायतें ज़रूर करूँगा। तब गोकुल ने कहा, मीरा दीदी, इन नगरीय जो संस्थाएं हैं, इनके ये काम कैसे करती हैं, इनके बारे में भी बता दीजिए। तो मीरा ने कहा, गोकुल, जिस तरह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में काम होता था, उसी तरह नगरीय संस्थाओं में भी समितियां बनाई जाती हैं। इन समितियों में के द्वारा कार्य किया जाता है। समितियों के नाम जैसे पानी की व्यवस्था समिति, सिंचाई समिति, स्वास्थ्य रक्षा समिति, इस तरह के नाम होते हैं। और ये समितियां भी अपने नाम के अनुरूप खूब सारा कार्य करती हैं। पानी की व्यवस्था समिति पानी की व्यवस्था कराती है, सफाई समिति सफाई की व्यवस्था कराती है, स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य की व्यवस्था कराती है। और ये सारी समितियां स्थायी होती हैं और इसमें ये जो वार्ड मेंबर होते हैं, यही इसके सदस्य होते हैं। अब उसने गोकुल ने कहा, दीदी इनके कार्य भी हमको बता दीजिए। तो मीरा ने कहा, तीनों के कार्य हम एक साथ आपको बताते हैं, क्योंकि बिना कार्य के किसी संस्था का कोई अस्तित्व नहीं होता है, सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो इनकी क्या क्या जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी है सड़क की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, शहर की साफ सफाई करवाना, कचरा उठवाना, कांजी हाउस यानी घुमंतू प्रवेशियों की देखभाल करना, शहर के में होने वाले जन्म और मृत्यु दर का भी लेखा जोखा रखना, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम कराना और पुस्तकालय, पाठशाला आदि के बारे में भी बाग बगीचे आदि की व्यवस्था कराना। ये सब इनके कार्य हैं। और इन कार्यों के लिए इन्हें आय कहाँ से मिलती है, ये भी आप जान लीजिए। इन कार्यों की आय इनके शहरों में जो निजी निवास हैं, यानी जिसका खुद का मकान हो और ज़मीन हो, उससे ये टैक्स प्राप्त करते हैं, कर लेते हैं। ये इनके आय का स्रोत होता है। पानी, सड़क, बिजली, शहर की सफाई पे भी ये लोग मासिक रूप से हर महीने कुछ न कुछ धनराशि हर लोगों से लेते हैं।
ये इनकी आय के स्रोत हैं। शहर में जो दुकानदारी है, ये जो पटरी पे दुकानदार हैं या जो सड़क अपना दुकान बनाए हुए हैं, इन दुकानदारी में का भी टैक्स ये लोग इकट्ठा करते हैं। मनोरंजन के जो साधन हैं उसमें भी टैक्स लेते हैं और सरकार से प्राप्त अनुदान इनके आय के स्रोत हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, एक बार फिर से जान लेते हैं। कि इसी तरह मीरा ने गोकुल से कहा, गोकुल एक बार दोहरा लो। आज हम लोगों ने क्या क्या जाना है? हम लोगों ने नगरीय स्वशासन के बारे में जाना है, शहर की सुविधाएं और समस्याओं के बारे में जाना है, नगरीय स्वशासन के गठन के बारे में जाना है और नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के बारे में जाना है। इसके अलावा नगर निकायों के प्रमुख पदों के बारे में जाना है और आय के स्रोत के बारे में भी जानकारी प्राप्त की है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, जिससे कि सारा कुछ आपको याद हो जाए। मीरा की बात तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब बच्चों अब हम और आप काम कर लेते हैं। थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न कर लिया जाए। आपने मीरा गोकुल की सारी बातें ध्यान से सुन ली, उसी के तहत आपने नगर निकाय के इस बारे सब कुछ जान लिया, याद भी कर लिया होगा। तो अब अभ्यास प्रश्न के लिए अपनी कॉपी और पेन खोल लीजिए, निकाल लीजिए और लिखिए। ये दिए गए वाक्यों के सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। आपको करना क्या है, हम आपको एक एक पढ़ते जा रहे हैं, फटाफट सही गलत का निशान लगाते जाइएगा। सबसे बड़े नगर क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं, सही है या गलत? ये गलत है। सबसे बड़े नगर क्षेत्र को नगर निगम कहते हैं। नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। महापौर का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। दोनों सही है या गलत? एक सही है, एक गलत। ये आप सोच के लिखिएगा। नगर निगम 5 वर्ष के लिए कार्य करती है, ये सही है। और अगला है नगर निगम के अध्यक्ष प्रधान कहलाता है। नगर निगम का अध्यक्ष प्रधान कहलाता है, ये आप बताइएगा, इसको हम नहीं बताएंगे। अपनी कॉपी में लिखिएगा और अपने बड़ों से चेक कराइएगा। अब प्रोजेक्ट कार्य कर लेते हैं। इसमें तो आपको बहुत मज़ा आता है। इसमें करना क्या है, आप जरा कल्पना कीजिए, बैठे बैठे कल्पना कीजिए, यदि आप पार्षद होते अपने क्षेत्र के, तो अपने क्षेत्र में आप क्या क्या कार्य करवाते। सोचिए, अपने को पार्षद महसूस कीजिए और करिए। ग्रामीण और नगरीय स्वशासन के रहन सहन का चित्र एकत्र करके तुलनात्मक चार्ट बनाइएगा। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। खुश रहिए, खूब पढ़िए।